हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो भी बच्चे आज की तारीख में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो उन्हें नहीं आती हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूँ, बेसिक जो है रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। तो ऐड करना मोस्टली 90% बच्चों को नहीं आता है। तो एडिंग में हम लोगों को आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। तो बहुत से क्वेश्चंस के मैं एग्जांपल्स दूंगा। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज कीजिए 3+1/5। अब इसे हमें ऐड करना है। यहाँ पर सिंपल नंबर है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है यानी कि परिमेय संख्या। तो आपने अगर इसे ऐड करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसके नीचे 1 लेते हैं और फिर नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि 1 × 5 और फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 3 से 5 को 3 × 5 और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर बीच में माइनस हो तो माइनस। फिर नीचे से आप ऊपर जाते हो, 1 1 जा 1 × 1 तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस में 1 एकम 1 और ये 5 एकम 5, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16/5। तो ध्यान रखिए, अगर ऊपर अंश कहते हैं इसे यानी कि नोमिनेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो उसे डिवाइड कर देते हैं। जब आप 16 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 दिए 15 और बचेगा आपका 1 और ये 1 ऊपर जाता है और जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे आ जाता है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 3 1/5। ये हमारा आंसर है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आ जाए 2/3 प्लस में 5। अब शुरू में रेशनल नंबर है, बाद में एक नंबर है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए इसके नीचे 1 लगा देंगे और आप लोगों का क्या होगा, वही तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस में, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 तो 2 1 जा 2 आ जाएगा और 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 15 और 2 17 हो गया अपॉन 3। अब वो देखिए सिचुएशन क्या है, ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, यानी कि अंश में बड़ी है और हर में छोटी है। तो डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15 और 2 रिमाइंडर बच गया। जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड कर दें, 3 आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए अगर आपके एक थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, अगर दोनों ही नंबर रेशनल नंबर हो, जैसे 2/3 प्लस में 5/7, तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 7 और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 प्लस फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5 तो 7 2 जा 14 प्लस में 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। ये आ जाएगा आपका 29/21। अब इसको ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, फिर इसको डिवाइड करते हैं। 29 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 जा 21 और यहाँ से 8 बचेगा आपका, 8 ऊपर आ जाएगा 21 नीचे। तो ये आपका आंसर है। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चंस किस तरह हम ऐड करते हैं आप समझ गए होंगे। चलो अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए हम एक चौथा क्वेश्चन इसमें लेते हैं। अगर हमारे पास हो 3 ये आ जाता है आपका आ जाएगा 2 1/3 प्लस में 5/2। इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन में है और एक बिना मिक्स फ्रैक्शंस का है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपका ऐड हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करते हैं
तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 और 7/3 आ जाएगा, प्लस में 5/2। अब ये आ गया उसी सिंपल रूप में। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, फिर ऊपर से नीचे 7 × 2 प्लस फिर नीचे से ऊपर 3 × 5। तो 7 2 जा 14 आ जाएगा, प्लस में, और 5 3 जा 15, और यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6। अब दोनों को ऐड करेंगे, 29/6। अब 29 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये 6 6 जा 36, 6 4 जा आ जाएगा 24, और ये 5 बचेगा, तो 5/6 ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही आपके मिक्स फ्रैक्शन में होंगे, जैसे 2 1/2 और प्लस 3 1/3। अब इसको हम क्या करते हैं, वही तरीका, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर देते हैं। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसे प्लस कीजिए। तो अब देखिए 2 2 जा 4 और ये 5/2 आ गया, प्लस में 3 3 जा 9 और 10/3। तो हमारे पास देखिए अब हमारा ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको कैसे करते हैं, वही पुराना तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 5 × 3 प्लस फिर नीचे से ऊपर 2 × 10, तो 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 10 2 जा 20 और 3 2 जा 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 35 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 15 35/6। तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 5 जा 30 होता है, तो 5 जो है वो रिमाइंडर आ गया, और इसको जिससे हमने डिवाइड किया था वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, 3/5 माइनस 2/7, तो आप लोग अगर बीच में प्लस हो तब भी करने का तरीका वही है, कोई दूसरा तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 7, फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 माइनस 5 2 जा 10। अब 21 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा, 11, और 7 5 जा 35। अब देखो नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। डिवाइड तभी किया जाता है जब आपका नोमिनेटर यानी कि अंश बड़ा हो हर से। तो स्टूडेंट्स, ये 6 टाइप के क्वेश्चंस है। अब आपको किसी भी रेशनल नंबर में आपस में एडिंग हो या सब्ट्रैक्शंस हो, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी तक हमने केवल 2 स्टेप वाले किए हैं। चलिए अब हम करेंगे 3 स्टेप वाले क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 3 स्टेप वाले क्वेश्चंस। तो 3 स्टेप वाले में पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आपको मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। और ज़रूरी है, मैं आपको हर टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो आप जो डिनोमिनेटर है, पहले तो ये सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, ये सिंपल फॉर्म में है, तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, यानी कि 2 4 6। थोड़ा दूर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 4 6, इसका आपने एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से डिवाइड होता है 1 1, ये नहीं होता है तो इसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं। अब 3 से 1, ये 1 और ये 1।
अब लास्ट में हमें 1 1 1 लाना होता है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 जा 12। तो इसका एलसीएम जो हो गया वो 12 आ गया। अब आगे क्या करना है देखिए, इस 12 को लिखिए और नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, और जो भी आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये 6 आ गया। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस। अब दूसरा स्टेप देखिए, फिर 12 को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, और इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, 3 3 जा 9, तो ये 9 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप वही आएगा, 12 को आप इससे डिवाइड कीजिए नीचे वाले से, 6 2 जा 12। अब जो 2 आ गया इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, 5 2 जा 10, यानी कि नीचे वाले से डिवाइड करना है आपको और जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 10 आ गया। जब आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 25/12 आ गया। अब देखिए ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश यानी कि नोमिनेटर आपका बड़ा है, तो 12 से डिवाइड करेंगे। जब आप 25 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, 1 रिमाइंडर 1 आ गया आपका, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 1/12 आंसर आ गया आपका। तो कभी भी 3 स्टेप वाले क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो मैंने आपको इनको ऐड करने का तरीका बता दिया है। तो आइए अब एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर 3 1/2 माइनस 5/3 प्लस 7/6, इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन में है, एक आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में 2 नंबर हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करना है। तरीका वही है, इसको मल्टीप्लाई करके ये ऐड करना है। तो 2 3 जा 6 और 1 7, 7/2 माइनस 5/3 प्लस 7/6। अब वही तरीका आपको करना है, इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 3 6। पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 1 जा 2, ये 3 होगा नहीं, 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। अब हमारे पास 1 1 1 आ गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 6, यहाँ हमारा 6 आ गया। अब इस 6 को हमने डिवाइड करना है नीचे वाले से, 2 से, 2 3 जा 6, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 21। तो ये 21 आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और प्लस होता तो प्लस। अब 6 को फिर डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, 3 2 जा 6 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, 5 2 जा 10, 10 आ गया। अब हम फिर क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं नीचे वाले से 6 से, 6 1 जा 6, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या से, 7 1 जा 7। अब देखिए ये 2 प्लस हैं, ये माइनस हैं, पहले प्लस वाले को करते हैं, 21 प्लस का 7 प्लस का, 28 माइनस 10/6। 28 में से 10 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 6, और 18 6 से डिवाइड हो जाता है तो 3 आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को किसी भी रेशनल नंबर को एडिशंस या उसमें कोई सब्ट्रैक्शंस हो वो निकालना आ चुका है। बहुत इजी है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कभी मत भूलिए इनके सारे रूल्स किस तरह करने हैं। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर बाद में जो है आप लोग इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।